हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, आप क्लास 10th या फिर 12th के स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ मेरे दोस्त, कुछ गलतियाँ जो लड़के अक्सर बोर्ड एग्जाम में कर जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो यार वो एक कहावत है ना कि मतलब जब चिड़िया खेत चीख गई, ठीक है, तो फिर बाद में पछताने से क्या फ़ायदा। तो आप पहले ही उन गलतियों को जान लो जो लड़के अक्सर बोर्ड एग्जाम में कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। इससे कि तो उनका मार्क कम आ जाता है या फिर उनके फेल होने का चांसेस बढ़ जाता है, और कई कई बार देखा गया कि वो फेल भी हो जाते हैं। तो वो क्या गलतियां हैं, एक एक कर मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और जो अंत वाली गलती है ना, अक्सर लड़के उस पर काफ़ी सारे कमेंट करते हैं, मतलब इस टाइम से ही हमारी वीडियो पे। तो चलिए एक एक कर हम गलतियों को देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बड़ी गलती है वो क्या है कि प्रश्न पत्र कोड न भरना। ये प्रश्न पत्र कोड क्या होता है इसको अभी मैं समझाऊंगा। मतलब पूरी की पूरी प्रश्न पत्र कोड न भरना या सही सही नहीं भरते हैं प्रश्न पत्र कोड। तो ये प्रश्न पत्र कोड क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक मिनट, इसको मैं साइड में रखता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जैसे ये हाई स्कूल की मतलब बोर्ड कॉपी है, ठीक है, जो आपका फर्स्ट पेज मिलेगा ना, चाहे हाई स्कूल हो गया, यहाँ पे ये हाई स्कूल का है। इंटरमीडिएट का भी सेम इसी तरह होगा, केवल यहाँ पे मतलब इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन लिखा रहेगा। तो देखिए, चाहे हाई स्कूल हो गया चाहे इंटर हो गया, ठीक है, ये इन सब के लिए, दोनों के लिए ये गलती है। अक्सर लड़के क्या करते हैं कि जो प्रश्न पत्र कोड होता है, प्रश्न पत्र कोड क्या होता है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखिए एक मिनट, देखिए मेरे पास ये आप लोग का, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है क्लास 10th यूपी बोर्ड का, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो कोड है ना, ये वाला देखिए, यहाँ पे ये जो कोड है, ये 2022 का हिंदी का पेपर है आप लोग का क्लास 10th का। यहाँ पे ये जो कोड है 801 डबल ए, यही प्रश्न पत्र कोड है इस मतलब इस पेपर का। 2023 में जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम होगा या आगे जो भी बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, यहाँ पे उसका कोड अलग रहेगा और हर एक पेपर का अलग अलग कोड रहता है। तो यही प्रश्न पत्र कोड होता है और इसी को देखिए आपको यहाँ फिल करना होता है। इसमें है ना कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी वही ये ही इसी को भरना होता है आपको यहाँ पे 801, और एकदम साफ साफ अच्छे से भरिएगा 801, और जो भी डबल ए उसमें है तो डबल ए ऐसे आपको भरना होता है। तो इस तरह इसको आप भरना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि देखो आपकी जब आप तो अपने कॉपी पे केवल आंसर लिखते हो, क्वेश्चन नहीं लिखते हो, तो फिर मतलब जो मतलब जांचने वाला होता है कैसे पहचानता है कि आपने किस पेपर का आंसर दिया। क्योंकि देखिए मतलब जैसे 2022 में हिंदी का पेपर हुआ या 2023 में होगा, 24 में कभी भी होगा ना, तो हिंदी का, ठीक है, मतलब पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट का लगभग 6 प्रकार का पूरे मतलब यूपी में पेपर बनता है, बोर्ड पेपर। तो फिर उन 6 पेपर में से किसका आप आंसर लिख रहे हो, जो जांचने वाला होता है इसी कोड के माध्यम से वो मतलब पहचानता है। तो अगर आप इसी को लिखना भूल जाते हो तो पहचान नहीं पाएगा, फिर उसका दिमाग खराब होगा और फिर सब काट कूट कर रद्द कर देगा आपका, ठीक है। तो आप इस चीज़ को, इसको भरना बिल्कुल मत भूलना। सेकंड गलती क्या है, चलिए सेकंड गलती को हम देख लेते हैं। तो सेकंड जो गलती है वो, जी हाँ मेरे दोस्त, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अटेंडेंस यानी उपस्थिति दर्ज न कराना या न भरना। अब देखिए, उपस्थिति दर्ज ना कराने का मतलब क्या है कि जाकर प्रिंसिपल को बोलना है कि यस सर मैं बोर्ड एग्जाम देने आया हूँ, ऐसा नहीं। देखिए, आप जब बोर्ड एग्जाम देंगे ना, बोर्ड हॉल में, जिस हॉल में बैठे रहेंगे, बहुत सारे लड़के बैठे रहेंगे, तो उस हॉल में देखिएगा मतलब आपसे ना मतलब सारे लड़कों से एक कॉपी होती है, और उस कॉपी पे ना सारे लड़कों से साइन कराया जाता है। जैसे आपको हर सब्जेक्ट का, मान लीजिए पहले दिन हिंदी का पेपर है ना, तो आपका हिंदी का पेपर रहेगा, उसमें बाकायदा आपका जैसे फोटो वोटो भी रहेगा, और आपको फोटो के नीचे आपको अपना सिग्नेचर करना होता है। तो उस सिग्नेचर को, हाँ जी दोस्त, उसी को हम अटेंडेंस लगाना बोलते हैं, उसको आप लगाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। क्योंकि बाद में अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो उसी के माध्यम से देखा जाता है। बाद में मान लीजिए आपकी मतलब कहीं कॉपी गुम हो जाती है, या फिर आप मतलब बोलते हो कि मेरी कॉपी बदल दी गई है, तो सब इसी माध्यम से चेक किया जाता है कि पहले आपने बोर्ड एग्जाम में बैठे थे कि नहीं थे। या मान लीजिए कभी कभी मान लीजिए आप बोर्ड एग्जाम में भी गए थे, आप बहुत सारे लड़कों को सुने होंगे कि मैंने बोर्ड एग्जाम दिया यार लेकिन फिर भी फेल हो गया, इस सब्जेक्ट में मेरी अब्सेंटी लग गई। तो अब्सेंटी लग गई तो यही कारण होता है कि आपने उपस्थिति दर्ज नहीं कराया, तो आप वहाँ साइन सिग्नेचर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए
ये हम लोग का अटेंडेंस हो गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर रखता है। अब देखिए अगली जो गलती है अक्सर लड़के करते हैं कि टीचर से शरारत न करना। जो जी हाँ मेरे दोस्त, जो टीचर होता है आपके मतलब आपका एग्ज़ाम दिलाता है, जिस एग्ज़ाम हॉल में होता है, उस टीचर से आप बिल्कुल शरारत मत करना, ठीक है? या बदतमीज़ी मत करना किसी बात को लेकर, ठीक है? और नकल बिल्कुल मत ले जाना, मैं ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि नकल यार नकल देखो, जो चीज़ें आपको निश्चित है कि ये चीज़ें बोर्ड एग्ज़ाम में आएगी तो उसको याद कर लो, और जो चीज़ें निश्चित नहीं हैं तो उसका आप नकल कैसे ले जाओगे भाई? इतना मोटी-मोटी किताबों से नकल ले जाओगे, इतना छोटा फँसेगा कि नहीं फँसेगा? और फिर जो क्लास में जो टीचर होता है वो पकड़ लिया फिर आपको, तो उसको इतना अधिकार होता है कि आपको मतलब रिस्ट्रिकेट कर सके, मतलब आप रिस्ट्रिकेट होने का मतलब कि आप हट गए, वो एग्ज़ाम नहीं देंगे उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का, अब नहीं देंगे तो फेल हो गए उस सब्जेक्ट में। तो इसी प्रकार जो टीचर होता है ना, मान लीजिए नकल भी लेकर मान लीजिए आप चले गए, तो नकल ले जाने के बाद फिर उससे आप शरारत मत करना कुछ। मान लीजिए आप पकड़े गए, तो पकड़े जाने के बाद उससे शरारत मत करना, ठीक है? वो मैं जानता हूँ ज़्यादातर टीचर ऐसे होते हैं जो आपको माफ़ कर देते हैं नकल पकड़ने के बाद भी, अगर आपसे आपके जगह से निकल जाता है तो, ठीक है? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपका फ्यूचर बर्बाद हो इन छोटी-छोटी चीज़ों से। तो आप नकल तो बिल्कुल पहले मत ले जाना, और मान लो ले जाते भी हो और पकड़े जाने पे तो जो टीचर होगा ना क्लास में आपके, उससे बदतमीजी मत करना एकदम, ठीक है? क्योंकि भाई उसके ऊपर है डिपेंड कि नकल आपके हाथ में पकड़ने के बाद वो आपके साथ क्या सलूक करेगा, आपको रिस्ट्रिकेट करेगा कि फिर क्या करेगा, उसके हाथ में पूरा का पूरा अधिकार होता है। और जी हाँ मेरे दोस्त, सबसे बड़ी क्वेरी जो लड़कों द्वारा अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग काले नीले पेन का काले और नीले मतलब रेड कई प्रकार के पेन का उपयोग कर हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए हम लोग इसलिए बनाते हैं अलग अलग पेन से लिख कर कि आपको अच्छा दिखे, आपको साफ साफ अट्रैक्टिव दिखाई दे, ठीक है? हम इसलिए नहीं लिखते कि आप भी लिखो, ठीक है? आपको अपने बोर्ड एग्जाम में केवल काले नीले पेन का उपयोग करना है, और वो भी काले नीले में केवल यहाँ पे मैंने लिखा है बाल पॉइंट पेन का ही, ठीक है? बाल पॉइंट पेन मीन्स देखिए ये जो अभी मैं लिख रहा हूँ ना, ये इसको हम फाइटर पेन, ये जेल पेन होती है इसको बोल देंगे। इधर मैं लिखूंगा ना तो इसके पीछे भी उस बगल भी मतलब ये पेन का थोड़ा थोड़ा मतलब दाग उतर रहा होगा। अब देखिए इस पेन से अगर आप एग्जाम में लिखते हो ना, तो ये तो आपको थोड़ा मतलब हेडिंग दागने को होता है। हेडिंग दागने में ऐसा पेन काला वाला आता है जिसको फाइटर पेन आप बोलते हो, चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पूरा का पूरा आप मतलब लिखते रहो उसी से, मतलब नीली ऐसे फाइटर पेन लिखकर तो नहीं चलेगा, क्योंकि एक पेज पूरा आप लोग ऐसे लिखोगे ना तो उस बगल उतर जाएगा, और उस बगल उतर जाएगा तो फिर उस बगल आप लिखने जाओगे तो काफ़ी भद्दा लगने लगेगा, काफ़ी ख़राब लगने लगेगा आपको भी, और जो जांचने वाला काफ़ी होगा आप उसको भी। तो फिर तो ये गड़बड़ हुआ ना। तो आप ऐसे मतलब पेन का उपयोग मत करना। बाल पॉइंट पेन मतलब साधारण पेन जिससे आप लिखते हो, जो विन की पेन आती है ना, 5 रुपये शायद उसका दाम अभी 7 रुपये हो चुका है, मतलब नॉर्मल पेन चलने वाली जो अक्सर सभी लड़के यूज करते हैं, ठीक है? तो वैसे पेन का आप लोग उपयोग करना। तो ये कुछ गलतियाँ थी। आप रेड और तो कलर पेन का तो उपयोग बिल्कुल मत करना, केवल काला और नीले पेन के अलावा किसी अलग कलर के पेन का यूज मत करना, ठीक है? तो इन गलतियों से आप बिल्कुल बचना। जो मैंने अभी तक ये गलतियाँ बताई, मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है? तो चलिए इसी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं ऐसा वीडियो देखना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।